जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग आपदा प्रबंधन का 7वां क्लास लेने वाले हैं। और इस टॉपिक में हम लोग एक्चुअल आपदा प्रबंधन को आज देखेंगे। ठीक है, कि पहले तो देख रहे थे कि आपदा क्या है और फिर कितने तरह के वगैरह होते हैं, तो वो सब हमने अभी तक देख चुके। और आज देखेंगे कि आपदा प्रबंधन है क्या। तो आपदा प्रबंधन बेसिकली आपका दो चीज़ होता है, एक होता है कि काम, दूसरा होता है जो संस्था है वो। इसके पीछे भी एक चीज़ और लॉजिक देख लेते हैं कि मतलब आपदा प्रबंधन करना है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन एक आता ही हम दिमाग में कि कौन करेगा, ठीक है, और दूसरा है कि कैसे करेगा। ये दोनों के बिना आप मैनेज नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ को। कौन आपको चाहिए, कैसे करना है, जो प्रक्रिया है वो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो जो क्रिया है, जो एक्शन पार्ट है, तो क्रिया आपका कैसे का आंसर है ये, और जो ढांचा है, ये स्ट्रक्चर या ढांचा है, ये आपका कौन का आंसर है। ये जो ढांचा में है, तो ढांचा में आपका केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम या पंचायत स्तर, यहाँ तक का आपका ढांचा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एनडीएम एक्ट है, ठीक है, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है, और ये आपको एनडीएम एक्ट भी कहते हैं, इसको एनडीएम एक्ट 2005। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यही है। ठीक है, और ये पास हुआ था आपका 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर 2005 को ये पास हुआ था। मतलब जो क्या कहते हैं कि क्रिसमस के दिन ही आपको ये पास हुआ था। ठीक है, ये एक्ट है और इसके तहत एक स्ट्रक्चर को बनाया गया है, ठीक है, जो कि हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और इसी में है कि केंद्र स्तर में कौन क्या है, राज्य स्तर में क्या है, जिला स्तर में क्या है, बाकी क्या कहते हैं प्रखंड और पंचायत में तो कहते है ही। ठीक है, ये कौन का आंसर देगा और कैसे कैसे का आंसर ये दे रहा है। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग देखें कि कैसे आपदा प्रबंधन को किया जाता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखें कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो कौन सा ढांचा दिया गया है, केंद्र में, राज्य में, जिला में, उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे कि राज्य के अंतर्गत कैसे कैसे ये काम करता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, क्या क्या किसका क्या काम है। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं कि आपदा प्रबंधन को करना कैसे होता है। तो आपदा प्रबंधन करने का आपका 3 तरीका होता है। 3 तरीके से आप किसी भी आपदा को मैनेज कर सकते हैं। जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, आग लग गया, माइंस डूब गया, ठीक है, या भूकंप आ गया, या कोई भी चीज़ ये हो रहा है, या फिर सबका घर टूट जा रहा है, ये बहुत कुछ होता है तो हो रहा है, तो वो होगा तो कैसे मैनेज करना होता है। तो एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया को माना गया है और वो बेसिकली इसी एक्ट के तहत ही इस प्रक्रिया को बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपदा में आपको प्रक्रिया, आपदा का जो टोटल प्रक्रिया है, आपदा प्रबंधन का प्रक्रिया, उसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है आपदा पूर्व प्रक्रिया, ठीक है, फिर आपदा के समय का प्रक्रिया, फिर आपदा के बाद का प्रक्रिया। ठीक है, देखिए प्री डिजास्टर स्टेज या आपदा पूर्व अवस्था, डिजास्टर स्टेज आपदा के समय की अवस्था, और तीसरा है पोस्ट डिजास्टर स्टेज यानी आपदा के उपरांत की अवस्था। ठीक है, तो तीनों को डील कर लिए हैं, काम खत्म। अब आपदा को आराम से हैंडल कर लिए हैं। ठीक है, और बेसिकली होता है कि आपदा पूर्व वाला का खेला क्या चीज़ है कि हम लोग जो इंसान लोग अभी रह रहे हैं, चलिए मान लिया अभी तो झारखंड के संबंध में है, ये झारखंड में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं या पूरे दुनिया में रह रहे हैं। ठीक है, इस समय, लेकिन क्या हम लोग पहला इंसान हैं जो इस दुनिया में रह रहे हैं? तो नहीं, हम लोग से पहले बहुत सारे इंसान लोग रह चुका है। जब रह चुका है तो बहुत सारा आपदा को लोग देख भी चुका है, तरह तरह का आपदा को देखा है, तो उसके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लोग सीखा है।
और सीखने से वो लोग एक प्रक्रिया का वो लोग बनाया है कि ये तरीका को अगर हम लोग अपना लेंगे तो किसी भी आपदा को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, या अगर ढंग से मैनेज कर लेंगे तो जाहिर है कि आपदा से कम नुकसान होगा, और जो थोड़ा नुकसान हो भी गया तो कैसे उसको संभाला जा सकता है, ठीक है, ताकि एकदम बहुत कम नुकसान हो, ठीक है। चलिए, तो उसी के प्रक्रिया में ये 3 प्रक्रिया को बनाया गया है, ठीक है। तब देखते हैं कि आपदा पूर्व में, तो आपदा पूर्व में हमें क्या क्या करना होता है। बेसिकली इसमें 7 पॉइंट है, ठीक है। एक है कि संभावना की रोकथाम, दूसरा है परिणामों का न्यूनीकरण, ठीक है, यानी परिणामों को कम करना जो परिणाम आ रहे हैं। तीसरा है अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान करना है, आपदा शिक्षा और क्षमता निर्माण। चौथा है निपटने की तैयारी, पांचवा है तैयारी का स्तर और प्रकृति, छठा है आपदा का पूर्वानुमान, और सातवां है आपदा चेतावनी तंत्र, ठीक है। ये 7 चीज़ को अगर हम लोग अपना लेते हैं तो ये प्री डिजास्टर स्टेज या आपदा पूर्व अवस्था वाले जो प्रोसेस है उस चीज़ को हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। संभावना की रोकथाम, तो अभी आपदा हुआ नहीं है, होने से पहले बेसिक अंदेशा तो रहता ही है कि किस मौसम के, मतलब साल के किस टाइम में आता है या कैसा मौसम होने पे वो आता है, ठीक है। तो उसका रोक अगर ना आए आपदा, उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो वो नहीं आने रोकथाम के लिए है कि जैसे आपदा नहीं आए, ठीक है। कुछ चीज़ का अवॉइड किया जा सकता है इसमें ऐसे, ठीक है। जैसे मान लो खान में अगर मान लिए पानी से भर जा रहा है खान में, ठीक है, तो उसको तो अवॉइड आप कर ही सकते हैं, ठीक है। खान में अगर आग लग जा रहा है तो उसको भी अवॉइड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होता है। फिर परिणामों का न्यूनीकरण, ठीक है, तो अगर आपदा हो गया तो उसका जो असर कम से कम कैसे हो उस चीज़ को समझ लेना, तो ये न्यूनीकरण पे है ये। तीसरा है अनुसंधान, तो मतलब आपको उसमें रिसर्च करना है, ठीक है। तो इतना सारा जो मानवता का जो एक्सपीरियंस रहा है उससे बहुत सारा अनुभव हो चुका है, तो उस पर रिसर्च भी जाके ऑन फील्ड जाके रिसर्च भी किया जाता है, देखा जाता है, आधुनिक तरीक़ों से इस चीज़ों को समझाया जाता है कि कैसे चीज़ें हुआ और कैसे नुकसान को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो एक आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अब उसी रिसर्च को आप शिक्षा भी दे रहे हैं जनता को, ठीक है। अब जनता को ट्रेन भी किया जाता है, शिक्षित भी किया जाता है। इनफैक्ट अभी आपके स्कूल के सिलेबस में भी डाल दिया गया है। आपका मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक मुझे पता है कि 9-10 के सिलेबस में आपदा प्रबंधन है, ठीक है। तो आप स्कूल के बच्चे तक को आप शिक्षित कर रहे हैं कि आपदा के बारे में जान जाइए, आपदा कैसे होता है, उसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और जब ये चीज़ कर लेते हैं तो क्षमता निर्माण तो आपका हो ही जाता है कि आपका आपदा से आप ढंग से आप उसका आपदा का मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उससे बचाव भी कर सकते हैं, हो गया तो कैसे कम से कम नुकसान हो उस चीज़ को आप सुनिश्चित जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉपर शिक्षा रहेगा तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है निपटने की तैयारी, ठीक है। तो ये तैयारी आने से पहले होता है। जैसे मान लीजिए बरसात का सीज़न आने वाला है तो पता तो है कि किस किस नदी में ज़्यादातर बाढ़ आता है तो पहले से तैयार रहिए, ठीक है। अब जैसे आ गया तब एक्शन ले लीजिए कि तुरंत पे राहत पे उतर जाइए वैसे, लेकिन तैयारी आपको पहले से करना होता है। जैसे गर्मी के दिन में चलिए मान लिया आपका शॉर्ट सर्किट वगैरह ज़्यादा होता है, तो जैसे अग्निशमन जो विभाग है या जो क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड वाला है, अपना गाड़ी में पानी वानी भर के तैयार रहिए, जैसे ही होगा अब वैसे ही चले जाइएगा। और जो आग लगने के बाद अगर गाड़ी में पानी भरिएगा तो जाहिर है कि वो दिक्कत वाला खेला है, ठीक है। तो वो एक तैयारी का पार्ट है कि आपको आपदा से पहले आपको तैयार रहना होता है, ठीक है। उसके बाद है कि आपदा का स्तर और प्रकृति। तो प्रकृति तो नेचर आपको पता चल ही जाता है कि किस प्रकृति का है वो, या किस लेवल पे है वो, ठीक है। जैसे स्तर है तो स्तर ही वही हो गया आपका कि ये किस लेवल तक का आया है। जब भूकंप ही आया तो किस लेवल का है वो नाप लिया जाता है, बाढ़ आया तो कितना क्षेत्र में गया, तो स्तर तो आपको पता चल ही जाता है। जब पता चल जाता है तो यार है कि एक्शन आप उसी हिसाब से लीजिएगा, उतना ही आदमी लगाइएगा, उतना पैसा लगाइएगा, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है कि आपदा का पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान भी बहुत बार लगा लिया जाता है वैसे, ठीक है। जैसे सुनामी होता है तो सुनामी आने वाला है, उससे पहले तो आपको भूकंप तो आ ही चुका रहता है। और समुद्र में अगर एपिसेंटर है तो जाहिर है पता चल जाता है कि हम आ रहा है, काफ़ी टाइम लगता है आने में, तो पता चल जाता है। तो उतना देर में आप अपना ये कर लीजिए, सावधानी बरत लीजिएगा,
ठीक है। अभी हाल में जापान में ही आपका एक तूफान आया था, समुद्री तूफान, ठीक है। तो उसमें करीब 40 लाख आदमी का वहाँ से हटा लिया गया था समुद्री तट से। सोचिए 40 लाख को जापान हटाया था, क्योंकि ताकि जान माल का नुकसान कम हो, ठीक है। तो अगर पूर्वानुमान अगर लग गया तो बहुत अच्छा बात है। सबका नहीं लग पाता है वैसे, ठीक है। जैसे भूकंप वगैरह पे नहीं लग पाता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा पहले लग जाता है, थोड़ा बहुत ये आता है कि चिड़िया लोग थोड़ा अलग बिहेव करने लगता है। कुछ जानवर और स्पेशल हैं जो थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, तो उतना कम टाइम में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं वैसे, ठीक है। और आपदा का चेतावनी तंत्र, अब मान लीजिए सुनामी आने वाला है तो चेतावनी तो आप समुद्री इलाके में जारी करवा ही सकते हैं। तो जारी हो गया तो आने से पहले सब अपना नाव छोड़ छोड़ के सब अपना निकल जाएगा, का नाव को भी अपने सुरक्षित जगह बांध देगा और अपना लोग सब साइड हो जाएगा, कभी नुकसान कम से कम होगा। तो ये सब चीज़ है जब को आपदा आने से पहले करना होता है, ठीक है। या फिर प्लानिंग यही किया गया है कि ये सब करेंगे आपदा आने से पहले, ठीक है। अब देखते हैं कि आपदा जब आ जाता है तब क्या होता है। तो आपदा के समय जो होता है वो का बचाव कार्य होता है, कि आदमी लोगों का बचाने का उस समय काम किया जाता है, ठीक है। अब ये सोचने वाला टाइम कुछ नहीं है, जो सोचना था वो तो आप सोच चुके हैं, ठीक है। तो उसमें होता है कि सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाना, कि जितना आदमी लोग जो फंसा हुआ आदमी लोग है उसको आप सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। ऐसा स्थान मतलब कोई बड़ा कैंप बना हुआ है वो वैसा नहीं होता है, बना हुआ है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं है तो चलिए आप कहीं भी खुले आसमान के नीचे भी, लेकिन मान लो बाढ़ वाला है तो थोड़ा ऊंचा जगह रहेगा, पहाड़ी इलाका रहेगा, वहाँ पहुँचा दीजिएगा, वहाँ सेफ रहेगा आदमी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है प्रशासन को या NGO या जो भी संस्था काम कर रहा है उसको, ठीक है, कि पहला तो उसका भोजन मिलना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। पीने का पानी मिल जाना चाहिए, उसको इलाज का सुविधा हो जाना चाहिए, इलाज वगैरह मिलना चाहिए वो लोग को, ठीक है। और अगर वैसा जगह है तो आपको जो सैनिटेशन है या जिसको क्या कहते हैं स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है, कि प्रॉपर लेटरिन बाथरूम में अगर आपका कुछ जो पोर्टेबल वाला होता है कि आप जो ट्रांसफ़र मतलब यहाँ वहाँ से घूमते रहता है ना, घुमाते रहता है, जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ता है वहाँ उस मतलब वो कम्बोर्ड वगैरह का पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। तो आप वो सब का यूज़ कर सकते हैं। तो भोजन, जल, दवा, स्वच्छता वगैरह का आपको ध्यान रखना होता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो उस जगह पे आपको करना होता है जहाँ पे वो आपदा के निकाल के आदमी लोग को आप रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको उस समय का काम हो जाता है, ठीक है। अब आपदा के बाद का काम क्या है, ये आपदा उपरांत। तो आपदा उपरांत आपको राहत कार्य करना होता है, ठीक है। और 4 है इसमें पॉइंट, बेसिकली राहत कार्य है, फिर पुनर्वास है, फिर पुनर्निर्माण है, और फिर सामान्य जीवन का बहाली आपको करना होता है। ये आपको 4 पॉइंट आपको आपदा के बाद करना होता है, ठीक है। तो राहत कार्य में बेसिकली क्या करना होता है, तो राहत कार्य में तुरंत ही तो पूरा आपदा का हाल सब ठीक नहीं होगा, आपदा खत्म मतलब सब ठीक नहीं हो जाता है। अब बाहर की मान लो कि जो घर उजड़ गया तो घर बनेगा तब तो वहाँ जाएगा, ठीक है। तो वो वैसे होता है। तो राहत कार्य में पहला तो ये 4 पॉइंट तो होता ही होता है, ठीक है, कि मान लीजिए आपदा में एक तो युद्ध भी तो होता है वैसे, ठीक है। तो उसमें देखिए तो सब कुछ तहस नहस हो चुका होता है। तो जो राहत शिविर में है उसको भोजन तो चाहिए, जल चाहिए, दवा चाहिए, स्वच्छता चाहिए, ये 4 चीज़ तो चाहिए ही होता है, ठीक है। तो ये आपको राहत कार्य के अंतर्गत मतलब ये आपदा बीतने के बाद भी आपको देना होता है, पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ और होता है कि आपको इधर एक राहत कार्य में 4 पॉइंट और दिया हुआ है, वो भी आपको पूरा करना होता है। तो उसमें देखिए है क्या, तो पहला पॉइंट इसमें कि सामाजिक प्रतिक्रिया, तो सामाजिक प्रतिक्रिया को भी मतलब इसमें देखा जाता है या फिर बनाया जाता है मीडिया के थ्रू से। अब सामाजिक प्रक्रिया को सबको अवेयर करते हैं या जागरूक करते हैं और सब जागरूकता फैलाते हैं कैसे क्या है, पहला चीज़। दूसरा, जागरूक हो जाता है तो राहत कार्य के लिए सहभागिता, तो राहत कार्य के लिए सब लोग सहभागिता भी होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे का सहयोग करना भी शुरू होता है, आदमी लोग भी जुड़ना शुरू हो जाता है उस पर। तीसरा होता है कि राहत सामग्री, तो राहत सामग्री का देखते हैं कोई भी आपदा होता है तो बहुत सारा चंदा उंदा होके या बहुत सारा जो डोनेशन वगैरह देता है, बहुत सारा कपड़ा लत्ता, बहुत सारा खाना वगैरह भेजता है, तो राहत सामग्री का जुगाड़ होना शुरू हो जाता है। अब चौथा होता है राहत कार्य के एक्चुअल काम, तो एक्चुअल काम अब शुरू होता है क्रियान्वयन, आदमी भी जुगाड़, राहत कार्य में सहभागिता से आदमी का भी जुगाड़ हो गया, सरकारी वाला भी है, NGO वाला भी है, कुछ जनरल आदमी भी सहयोग करता है। उसके बाद सामग्री भी आपके पास आ गया,
ठीक है। अब तीसरा क्रियान्वयन करना है, तो क्रियान्वयन करना है तो जाइए लागू कीजिए। अब जिसको जो राहत पहुंचाना है, भोजन है, जल है, दवा है, स्वच्छता है, उसका ये कीजिए। कुछ कपड़ा का जरूरत है तो अब कपड़ा वगैरह दीजिए, वगैरह सब चलते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राहत कार्य का काम। इसमें दो चीज़ और ध्यान दिया जाता है। एक तो होता है कोई ये सब जो चीज़ दे रहे हैं उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, एक मानक है, उस मानक के हिसाब से देने का प्रावधान है। जैसे एनडीएम एक्ट है, एनडीएम एक्ट, ठीक है। तो इसमें तहत प्रावधान है, उस स्टैंडर्ड का आपको देना होता है, तभी राहत कार्य। एक बिना स्टैंडर्ड का दे रहे तो वो राहत कार्य का ये पे नहीं आता उस हिसाब से, ठीक है। और दूसरा है कि आपको स्पीडी देना होता है, जल्दी देना होता है। जल्दी नहीं दी, आदमी मर गया, उसके बाद अब राहत सामग्री पहुंच रहा है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का होना चाहिए और जल्दी देना पड़ता है, ठीक है। तो राहत कार्य का वो भी एक हिस्सा है कि ये भी होना चाहिए, तभी वो राहत कार्य है, ठीक है। बाकी तो कोई फ़ायदा वाला होता नहीं है वो। और उसके बाद जैसे मतलब स्वच्छता के लिए मतलब बाथरूम ही दिए हैं, मतलब कम्बोर्ड ही है, पूरा गंदा से कीड़ा से भरा हुआ, तो वैसा वाला के क्या फ़ायदा है, वो तो और बीमारी बढ़ा ही देगा वो। तो प्रॉपर साफ़ सुथरा का जुगाड़ इंतजाम तो रहना चाहिए उसका, ठीक है। खाना भी है तो खाना भी थोड़ा सा पौष्टिक रहेगा तभी तो, बिना पौष्टिक खाना रहेगा तो ऐसे भी कमज़ोर पड़ा हुआ है और तो और बीमार पड़ जाएगा वो, ठीक है। चलिए, और उसके बाद होता है कि राहत कार्य के लिए जो शिविर होता है, तो शिविर का जो चयन होता है वो डीडीएमए करता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो करता है। डीडीएमए डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वो क्लियर हो जाइएगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ठीक है। तो डीडीएमए जगह का चुनाव कर लेता है। नहीं, चुनने में एक चीज़ और ध्यान दिया जाता है कि स्कूल का चयन नहीं किया जाता है। मतलब अगर शिविर वगैरह लगाना है तो स्कूल में शिविर वगैरह नहीं लगाया जाता है। होता है ये कि बच्चा लोग का पढ़ाई लिखा डिस्टर्ब हो, उससे बेहतर है कि आप ग्राउंड वगैरह है, जो भी है, बाहर टीला है, कुछ भी है, वहाँ कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। स्कूल का पढ़ाई लिखा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और ये बच्चा लोग भी अगर मान लीजिए बच्चा है वो अगर ज़्यादा दिन तक रहेगा तो जाहिर कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर सकता है, तो स्कूल का पढ़ाई लिखाई को बर्बाद करके क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो ये था आपका राहत कार्य में कि आपका भोजन, जल, दवा, स्वच्छता वगैरह सब कुछ आपको ठीक से करना होता है या प्रोवाइड कराना होता है उन्हें, ठीक है। उसके बाद होता है कि पुनर्वास। तो जिस जगह पे शुरुआती दौर में तो आप कहीं भी सुरक्षित जगह शिफ्ट कर देते हैं। अब उसके बाद एक कोई कैंप लगा देते हैं और कैंप में आप उसका रहने वगैरह का सब जुगाड़ कर देते हैं, ठीक है। वो ये टेम्प्रेरी होता है कुछ दिन के लिए। इसके बाद होता है कि जहाँ पे लोग का घर था वहाँ पे अगर घर वगैरह नष्ट हो गया है तो घर वगैरह बना दीजिएगा। जैसे भुज में हुआ था जो 2002 में भूकंप आया था, तो वहाँ पे बहुत सा घर वगैरह जो नष्ट हो गया था तो घर बाकायदा बनवाया गया था वहाँ। उसी तरह से जहाँ पे भी अगर वैसा जरूरत, सब आपदा में इसका जरूरत नहीं होता है वैसे कि सब जगह तो पुनर्निर्माण किया जाएगा, तरह तरह का आपदा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पे किसी का मतलब क्या कहेंगे आप, चलिए मतलब घर में आग ही लग गया सपोज दैट, ठीक है, तो अभी एक तरह से आपदा है, ठीक है। तो अब आपदा है तो अब घर को नया थोड़े बनवाना है, ठीक है। अब नया बना थोड़ा बहुत पेंटिंग वगैरह हो गया, काम खत्म हो गया उतना ही, ठीक है। या फिर कुछ सामान का जरूरत है तो कुछ फंड बना हुआ उसके लिए, तो पुनर्निर्माण करना होता है। मतलब पुनर्वास के बाद पुनर्निर्माण, उसके बाद सामान्य जीवन बहाली। तो ये भी सुनिश्चित किया जाता है सरकारी तौर से कि वो लोग का सामान्य जीवन का बहाली होना शुरू हो गया, कि आराम से जीवन जीना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आपदा होता है तो बहुत बार साइकोलॉजिकल असर भी बहुत सारा होता है, ठीक है। जो कि मान लो युद्ध हो गया तो बहुत सारा डर होता है, साइकोलॉजी होता है, बहुत सारी चीज़ को हैंडल करना होता है। तो वो सब चीज़ का भी सुविधा दिया जाता है कि वो सब जो दिमाग पे जो असर पड़ता है उससे भी लोग बाहर आ सके और सामान्य जीवन को जी सके, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ था जो कि हमें आपदा प्रबंधन में करना होता है। और आपदा प्रबंधन का 3 प्रक्रिया, आपदा पूर्व अवस्था, आपदा के समय की अवस्था और आपदा के उपरांत की अवस्था, ये तीनों में एक एक करके देख लिए कि तीनों में हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो अभी तक क्लियर हो चुके होंगे कि आपदा के समय या आपदा से पहले या आपदा के बाद हमें क्या करना होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हमें इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ बना हुआ है और कौन कौन सा मतलब जो संस्था है क्या क्या काम को करता है, ठीक है। थैंक यू।